तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2027 चुनाव उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं बीजेपी के लोग ही हराना चाहते हैं। बीजेपी के लोग मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। इस पे मैं आप लोगों के भी विचार जानूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पर मेरे विचार पहले सुन लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह से बीजेपी का सबसे जो कोर मतदाता है, जो शुरू से आखिरी तक उसके साथ रहा है, वो है सवर्ण समाज। आपको मालूम है कि ये जो समाज है, ये राष्ट्रहित और सनातन के मुद्दे पे बहुत प्रमुख प्रखरता से अपनी बात को रखता है। और नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी सरकार के जो भी कुछ हार्ड फैसले भी होते हैं, तो उसमें भी उसकी बचाव करने में या उसका सपोर्ट करने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूजीसी और रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, और उसमें जिस तरीके से बीजेपी जो है एकदम या तो साइलेंट है और या तो लगता है कि वो सवर्ण समाज के खिलाफ जा रही है पूरी तरीके से, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की चाल चली जा रही हो। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी 2027 चुनाव जीत जाते हैं, जैसा कि संभावना है, तो उसके बाद दिल्ली पे उनकी दावेदारी हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ये सबको मालूम है। मोदी जी का जो है तीसरा टर्म पूरा होने वाला है और कोई न कोई तो आएगा ही। और इसके लिए रस्साकसी शुरू हो गई है। और भीतर खाने लोग ये भी कहते हैं कि अमित शाह जी की और जो है योगी आदित्यनाथ जी की जो है ठनी हुई है इस बात को लेकर के। क्या सच है ये वही लोग जानते होंगे, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी बीजेपी अचानक से एकदम से समाजवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर क्यों चली गई, थोड़ा मन में शंका। फिर कोई ये सोचता है कोई अपना घर क्यों आग लगाएगा, भाई क्यों कोई जलाना चाहेगा। इसके पीछे तर्क ये है कि अभी 29 के चुनाव में टाइम है। 27 में अगर ऐसा होता है, सवर्ण मतदाता छिटकता है, योगी जी हारते हैं। और उससे पहले जो राजनीति में 1-1.5 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, उस पीरियड में कुछ ऐसी तैयारी हो, कुछ ऐसा किया जाए, जैसा कि पहले चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो राष्ट्रवाद मतलब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से मिलता जुलता कुछ हो, या कोई और नया इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिससे ये जो सवर्ण मतदाता है इसको बीजेपी तो अपना मान के ही चलता है कि देखो ये तो जैसे बच्चा है ना, रूठ जाता है पापा से, कितने दूर रह जाएगा, लौट के आ जाएगा, ऐसे कर करके। या मियाँ बीवी का झगड़ा है जी, सवेरे खटपट हो गया, शाम को फिर बिस्तर पर जो है अपना बातचीत हो जाएगी और आप आराम से जो है रहने लगेंगे। तो कुछ इस तरह की सोच जो है, तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह की कुछ बात होने वाली है? क्योंकि जो दिल्ली की गद्दी की जो लड़ाई है, उसमें योगी जी मजबूत न हो जाए, इसके लिए क्या गुजरात लॉबी उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश कर रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया था। देखो, वो राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता, वो तब समय की मांग थी। उस समय उनको लगा था कि भाई योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में बनते हैं तो बात अलग होती है। लेकिन उस समय उनकी ज़रूरत थी, इस समय उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस समय अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। तो इस मामले की चर्चा ना मैं अगले वीडियो में करूँगा। अब जो है विदेशों तक पहुँच रही है, विदेशी मीडिया भी इस पर ध्यान दे रही है और उद्योग जगत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो देश की और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रा बताइए कि क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश हराना चाहते हैं जानबूझ के, जिससे उनकी दावेदारी कमज़ोर हो। वैसे तो इसमें दावेदारी में और भी लोगों के नाम हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी का नाम है, वो मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन इस पे आपका विचार जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पहले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मेरे पहले वीडियो पे ही आप लोगों ने अब अभी तक जो है 22,000 से ज़्यादा लोगों ने आप लोगों ने देखा है और बताया है। तो उम्मीद करते हैं प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपका ही भाई, आपके बीच का ही आदमी हूँ, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपनी सोच, जो आम जनता की सोच है, उसके हिसाब से अपनी बातें रखता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको पसंद आएगी। तो मेरे को आप फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। क्योंकि आज की तारीख में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सवर्ण समाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नमस्कार।